इस वीडियो में हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स में हम फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। पर इससे पहले कि हम वो एग्जाम्पल्स लें, देखते हैं कि हम फ्रैक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज़ मेरे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है और इस रेक्टेंगुलर रीजन को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस रेक्टेंगुलर रीजन को हम बोलते हैं होल। सपोज मुझे ये जो रेड शेडेड रीजन है इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो जो डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा कि हमने होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस केस में कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। और कितने पार्ट्स का हमें फ्रैक्शन निकालना है, वो न्यूमरेटर होगा। 1 2 3, तो वो न्यूमरेटर हो गया। तो ये 3/12 जो है ये इस रेड रीजन का फ्रैक्शन दिखा रहा है इस होल में। तो पहला एग्जाम्पल लें, तो क्या कह रहा है इस एग्जाम्पल का स्टेटमेंट? जॉनी स्पेंड्स 7 आवर्स इन स्कूल। जॉनी 7 आवर्स स्कूल में रहता है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे जॉनी स्पेंड्स इन स्कूल? जो ये 7 आवर्स जॉनी स्कूल में स्पेंड करता है वो कौन सा फ्रैक्शन है? किसका? अ डे का। तो हमें किसका फ्रैक्शन निकालना है? 7 आवर्स का। किस में से? अ डे में से। तो ये डे जो है किसका काम करेगा? होल का काम करेगा। और यहां से मुझे क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर मिलेगा। तो हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। होल क्या है हमारे पास जहां से डिनोमिनेटर मिलेगा? अ डे। और किसका फ्रैक्शन निकालना हमें? जितने आवर्स जॉनी कहाँ स्पेंड करता है? स्कूल में स्पेंड करता है। वो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर 7। अब अ डे को हमने डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है? किस में डिवाइड करना है? आवर्स में। इक्वल नंबर ऑफ आवर्स में। तो किसी डे में कितने आवर्स होते हैं देखते हैं। ये हमारा पूरा डे है जिसको हम एक सर्कल की फॉर्म में दिखा रहे हैं। ये क्लॉक नहीं है, ये एक डे है हमारे लिए। टॉप बॉटम वाला पॉइंट, राइट वाले को हम डिनोट कर रहे हैं कि ये एएम है, लेफ्ट को हम डिनोट कर रहे हैं ये पीएम है। टॉप में हमारे पास है 12 रात वाला और ये दिन वाला 12। यहां से यहां कितने आवर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आवर्स। हाफ डे में 12 आवर्स और अगले हाफ डे में फिर 12 आवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये पूरे डे को जब हम आवर्स में डिवाइड करते हैं तो कितने आवर्स होते हैं? 24। तो होल को हमने जो डिवाइड किया है वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है? 24। इसलिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर आएगा वो कितना आएगा? 24। अब इन 24 आवर्स में जॉनी स्कूल में कितने आवर्स रहते हैं? 7 आवर्स। तो कोई भी हमने 7 आवर्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7 7।
तो इन 7 आवर्स का हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो ये 7 ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, तो ये हमारे पास वो फ्रैक्शन आ गया डे का, जितने आवर्स जॉनी कहाँ पे स्पेंड करता है, स्कूल में। और क्या है ये फ्रैक्शन, 7/24। एग्जाम्पल 2, ये काफी लंबा चौड़ा दिख रहा है, पर हम डरेंगे नहीं, क्योंकि जो डरा, हाँ मैंने सुन लिया है। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। तुलिका, कबीर एंड मारिया शेयर्ड लंच। 3 फ्रेंड्स, एक का नाम तुलिका, दूसरे का नाम कबीर, तीसरे का नाम मारिया, उन्होंने लंच शेयर किया। क्यों किया, आगे देखते हैं। कबीर हैड ब्रॉट 2 सैंडविचेस, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल, 1 ऑफ जैम। कबीर 2 सैंडविच लेके आया था, एक वेजिटेबल सैंडविच और दूसरा जैम सैंडविच। ओके, यमी, तो इंटरेस्टिंग है। द अदर 2 फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। ओके, सो तुलिका और मारिया अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई थी, इस वजह से वो लंच शेयर कर रहे हैं। तो स्टोरी में अब पता चला कि लंच क्यों शेयर करना पड़ा। कबीर एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस। फाइन, कबीर, क्योंकि दोनों ने लंच नहीं लाया था, कबीर बोले मैं अपना लंच शेयर करूंगा, सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। इक्वल शेयर, तो कबीर ने अपने दोनों सैंडविच जो है तुलिका मारिया के साथ शेयर करने का एग्री किया, और ये सोचा कि हर्ष कितने सैंडविच हैं, 2 सैंडविचेस, एक वेजिटेबल सैंडविच, दूसरा जैम सैंडविच। तो कबीर बोलता है कि वो दोनों, कबीर ने दोनों सैंडविच के इक्वल शेयर किए दोनों फ्रेंड्स के साथ। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हाउ कैन कबीर डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। तो कबीर अपने 2 सैंडविचेस को कैसे डिवाइड करे कि हर सैंडविच का इक्वल शेयर मिले तीनों को। तो सबसे पहले तो हम सैंडविच ड्रॉ करते हैं। कितने सैंडविचेस हैं, 2 सैंडविचेस। एक कैसा सैंडविच है, वेजिटेबल सैंडविच। तो ये वेजिटेबल ग्रीन होती हैं, इसलिए इस सैंडविच को हम बना रहे हैं ग्रीन 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 ग्रीन। ये पहला सैंडविच है। दूसरा जैम वाला है, जैम जैम, येलो नहीं, येलो नहीं, हमें उसको क्या बनाना होगा, रेड बनाना होगा। सो मिक्स जैम, मिक्स जैम, ये जैम वाला, जैमी 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 जैमी, ये दूसरा सैंडविच है। कबीर चाहता है कि हर सैंडविच को वो इक्वली शेयर किए। तो कैसे इक्वली शेयर होंगे, कितने फ्रेंड्स हैं, 3। तो हमें हर सैंडविच को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो ये पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। उसी तरह से सेकंड सैंडविच का ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। तो इस तरह से कबीर हर सैंडविच को डिवाइड करेगा ताकि तीनों फ्रेंड्स को कैसे मिले, इक्वल शेयर मिले। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच चाइल्ड रिसीव। व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, फ्रैक्शन की। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ सैंडविच ईच चाइल्ड विल रिसीव। तो अगर हम इस सैंडविच को देखें, हर एक चाइल्ड को इसमें 3 में से कोई 3 में से कोई एक पार्ट मिल रहा है। तो सपोज इस पार्ट की बात करें, कोई एक पार्ट, इस पार्ट का पूरे सैंडविच में क्या फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर कितना होगा, ये जो होल
सैंडविच है, इसको हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है? कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और कितना पार्ट लिया है? एक ने 1 पार्ट। तो हर सैंडविच का हर एक को कौन सा फ्रैक्शन मिलेगा? 1/3। इसी तरह से सेकंड सैंडविच का हर एक को कौन सा पार्ट मिलेगा? 1/3।